काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी कोर्सेज के लिए जो है फर्स्ट राउंड का आपका ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो चुका है। और बाकी अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, तो C1 और C2 कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ बीएचयू के तरफ से रिलीज कर दी गई है। फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स तक के बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में एडमिशन मिला है, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और साथ में क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है सेकेंड राउंड में, जो भी बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए सेकेंड राउंड में कितने नंबर तक के बच्चों को मौका मिल सकता है C1 एंड C2 कैटेगरी से, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर C1 और C2 कैटेगरी में, तो एक आपका नॉन बीएचयू कोटा है और दूसरा आपका उन कैटेगरी के लिए है जिन्होंने अपनी यूजी के कोर्सेज बीएचयू से किया है, तो उनको जो है C1 कैटेगरी के तहत जो है कंसीडर किया जाता है। तो चलिए समझते ओवरऑल कोर्स वाइज जो है क्या कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमएससी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए अगर देखा जाए तो फ्रूट साइंस में जो आप देखोगे तो C2 कैटेगरी और C1 कैटेगरी वाइज देखते हैं तो C2 कैटेगरी की जो है आपकी मिनिमम रैंक जो है यहां पर आपको 211 तक जो है आपका एडमिशन मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो वहीं पर जनरल में देखोगे तो आपका यहां पर देखेंगे C2 तो 192 एससी कैटेगरी के लिए, 205 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो वहीं पर फ्रूट साइंस में C2 कैटेगरी से अगर कोई बच्चा जनरल से है तो 217 नंबर तक, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स का अराउंड 220 215 के आसपास है या 210 के आसपास है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड तक जो है फ्रूट साइंस या वेजिटेबल साइंस या फिर जो है आपको फ्लोरिकल्चर जैसे कोर्सेज जो अलॉट हो जाए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका 210 के आसपास भी है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। C2 कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं जो नॉन बीएचयू कैटेगरी से है। अगर मैं बात करूं बीएचयू कैटेगरी के लिए तो फ्रूट साइंस में जनरल का 210 नंबर पर एडमिशन मिला है, 206 नंबर पर एडमिशन मिला है मिनिमम। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर C1 कैटेगरी में 197 तक एडमिशन मिला है, तो यानी कि कम से कम जो है 10 से 12 नंबर का अंतर जो है आपको C1 और C2 कैटेगरी के कट ऑफ में जो है कैटेगरी वाइज लगभग देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर में तो पार्टिकुलरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जो है आपकी C2 कैटेगरी में अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 202 गया है, एससी के लिए अगर देखोगे तो 197 गया है, एसटी के लिए 173 गया है, इसी तरीके से डिसेबिलिटी कोटा के लिए 131 गया है। तो वहीं पर अगर कोई बच्चा यहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहता है C2 कैटेगरी से, ओबीसी के लिए 203, जनरल के लिए 208 गया है। तो वहीं पर C1 कैटेगरी के लिए जो है आपका ईडब्ल्यूएस में 178, 139 एसटी के लिए, एससी के लिए 154, ओबीसी के लिए 167 के आसपास गया है। तो जनरल के लिए 200 पर एडमिशन मिली है। एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो C2 कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का 219 गया है। इसी तरीके से अगर एसटी की बात करें तो 197, एससी की बात करें 199, ओबीसी की 221 और यूआर के जो है 228 गया है नॉन बीएचयू कोटा में। तो वहीं पर अगर बीएचयू कोटा में देखेंगे तो एससी के लिए जो है आपका 141 में चांस मिल रहा है, ओबीसी के 181, यूआर के लिए 193 और अगर हम बात करूं एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी के बाद इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी में तो C2 कैटेगरी का 205, डिसेबिलिटी का 174, एसटी के लिए 187 पे चांस बन रहा है, एससी के लिए 187 पे चांस बन रहा है। तो वहीं पर अगर ओबीसी से है C2 कैटेगरी से तो आपका 210 नंबर पे एडमिशन मिल रहा है। तो 220 जो है आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ गया है पार्टिकुलरली इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला कोर्स C1 कैटेगरी से तो आपका जनरल 190 तक एडमिशन मिला है, ओबीसी को 183 तक एडमिशन मिला है, एससी के लिए 42 सीट पर एडमिशन मिल गया। अगर इसी तरीके से एक्सटेंशन में बात करें तो जनरल के लिए 208 गई है, नॉन बीएचयू के लिए तो बीएचयू के लिए 180 नंबर तक जो है एडमिशन मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आपका जनरल की बात करें तो नॉन बीएचयू कोटा में 224 गया है, तो बीएचयू कोटा से जो है 223 नंबर गया है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एडमिशन जो है 217 में नॉन बीएचयू को मिल रहा है, तो बीएचयू के लिए जो 195 के आसपास गया है। तो इसका मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी बच्चे नॉन बीएचयू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 210 के आसपास नंबर है या फिर 200 के आसपास नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको मेजर या माइनर कोर्सेस में एमएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे C1 कैटेगरी में तो यूआर रैंक आपको 195 पर प्लांट पैथोलॉजी मिला है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो C2 में यूआर रैंक में 209 तक मिला है, तो C1 कैटेगरी से अगर देखोगे तो 184 तक जो है प्लांट फिजियोलॉजी अलॉट हुआ है। इसी तरीके से सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो है 210 पर ईडब्ल्यूएस को मिला है C2 कैटेगरी में,
227 पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिला है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल यहाँ पर C1 कैटेगरी की, तो ओबीसी का 191 और यूआर का 206 पर मिल रहा है यहाँ पर एडमिशन के चांसेस। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रोनॉमी पेड कोर्स की, तो पेड कोर्स में जो है आपका यहाँ पर यूआर रैंक 213 तक भी एडमिशन आपको मिला है, पार्टिकुलरली एग्रोनॉमी पेड कोर्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेड कोर्स में जूलॉजी में, तो इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी में तो आपको 205 पर जनरल ओबीसी के लिए और यूआर के लिए 208 पर मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी तरीके से एक्सटेंशन एजुकेशन पेड सीट में, तो 204 सीट नंबर पे आपको मिला है एक्सटेंशन पेड सीट। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी 202 नंबर पे। अगर हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेड सीट की, तो 209 पे जनरल को मिला है, 175 पे एसटी को मिला है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पेड फी, तो जनरल कैंडिडेट्स 208 नंबर तक जो है यहाँ पे अलॉट हो पाया। इसी तरीके से अगर हम बात करें फिजियोलॉजी में पेड सीट की, तो 207 नंबर तक जो है एडमिशन मिला है आपको पेड सीट में। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था आपका, और इसके आधार पर अगर मैं देखा जाए तो ओवरऑल एनालिसिस के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपकी कट ऑफ की, तो सेकेंड राउंड में जो बीएचयू का कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके जो C1 कैटेगरी यानी कि जो बीएचयू कैटेगरी के हैं उनको एडमिशन में जो है आपके 20 नंबर का कम से कम जो है गिरावट, हम लोग हर कैटेगरी वाइज जो है 15 से 20 नंबर का जो है हम लोअर मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका नॉन बीएचयू कैटेगरी से हैं उनके लिए जो है, नॉन बीएचयू वालों के लिए जो है यहाँ पर अगर आपके पास 200 के आसपास नॉन बीएचयू यानी कि C2 कैटेगरी में अगर देखा जाए, तो यूआर के लिए जो है कम से कम आपका जो है 210 के आसपास है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, तो आपका कम से कम 200 नंबर के आसपास है ना। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पे कम से कम जो है आपका यहाँ पर जो है 200 नंबर के आसपास। इसी तरीके से SC ST में जो है अगर देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अगर 180 के या फिर 170 के आसपास भी है, तो आपको चांसेस बन सकता है कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलने का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद C1 कैटेगरी वालों की बात करूं, तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी फर्स्ट राउंड में गई है, उसमें आप कम से कम जो है 15 से 20 मार्क्स रिड्यूस करके जो है सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ओवरऑल आपके लिए आइडिया था कि जो भी बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MSc एग्रीकल्चर हो या फिर MSc हॉर्टिकल्चर या कोई भी एग्रीकल्चर एंड लाइट के पीजी कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बताया कि अलग अलग राउंड्स में जो है लगभग 10 से 15 नंबर जो है आपको डिक्रीज हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उससे कम जाने के चांसेस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। तो ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन था। CUET PG 2025 से के थ्रू जो भी बच्चे बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती थी, अलग अलग C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ के साथ साथ नेक्स्ट राउंड में आपको 10 से 12 नंबर की जो है वेरिएशन आपको और देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है CUET से रिलेटेड या बीएचयू से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।